चलिए अब इसका चौथा वीडियो अब आने वाला है। लगभग आपका 60 के आसपास क्वेश्चन हो गया था। स्टार्ट करते हैं 61 से। आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ है जी? यहाँ 61 नंबर। जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? वह ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है, उसका ताप घट जाता है। ठीक है। 62 नंबर का कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन पता करना है। ठोस से कण स्थिर होते हैं द्रव की अपेक्षा। बात तो सही है, द्रव की अपेक्षा स्थिर होते हैं। वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है? नहीं, इसे ठंडा होता है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है? ये भी बात सही है। इनमें से कोई नहीं। तो आपको गलत क्या होगा? ये, और जो गलत होगा वही सही होगा। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होते हैं। बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होते हैं। बात तो सही है, यही होगा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही होगा। देखिए मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, परमाणु, और ये इसके नाभिक है। तो नाभिक में रहते न्यूट्रॉन, और ये कोई परमाणु हो गया, एटम हो गया। तो नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो बाहर वाला में भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? अब नाभिक में पूछा है, वहीं अभी बताएं कि मान लीजिए कि ये हो गया नाभिक, ये परमाणु है, इसके नाभिक, न्यूक्लियस हो गया केंद्रक। नाभिक को क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस। तो इसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बाहर चक्कर लगाता है। इसमें माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए तो क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो आपका हो जाएगा, कहाँ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु का भाग है इलेक्ट्रॉन, अभी बताएं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है, फोटोन नहीं है। फोटोन क्या होता है कि बाबू, सूर्य के किरण आता है ना, सूर्य के किरण, तो एक एनर्जी का बंडल आता है, गुच्छा, जिसे कहते हैं फोटोन। फोटोन, ठीक है, फोटोन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत ढूंढना है। नाभिक के अंदर, यहाँ पे क्या रहेगा, के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। देखिए नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये गलत होगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये बात तो सही है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होता है, यही बात सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग में होते हैं, यही बात सही है। ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए गलत है, तो यही हो जाएगा आपका सही। चलिए आणविक संरचना, यह आणवक लिखा है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक मतलब आपका क्या बताए? परमाणु के बारे में बता रहे। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं? नहीं। तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में इर्द गिर्द करते हैं, यही बात गलत है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, दोनों तो ऑप्शन सेम है, तो ये दोनों गलत है। सी में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ये बात सही है। अभी बताएं कि देखिए, ये नाभिक हो गया, नाभिक में न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और ये
नाभिक किसी को न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। इसके बाहर कौन, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज रहता है, ठीक है। और ये बाहर चक्कर लगाते हैं, किसके, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। और केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है चार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन को इनमें इससे भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन के नाम से नहीं, प्रोटॉन के नाम से नहीं, न्यूट्रॉन के नाम से नहीं, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड कण के, यहाँ कौन होना चाहिए, गॉड कण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गॉड पार्टिकल या दैव्य पार्टिकल या दैव्य पार्टिकल या हिग्स बोसोन के नाम से हिग्स बोसोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है। आवेशित रहित, रहित मतलब जिसमें आवेश न हो, जिसमें आवेश न हो, आवेश सहित होता तो सहित, जिसमें आवेश होता है, ठीक है। चलिए अल्फा कण, अल्फा कण, ठीक है, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, प्रोटॉन आवेश होता है, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, ठीक है। अभी बताएं तो न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। रुकिए पहले कहा था, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है, ठीक है। इसके बाद है, हीलियम के नाभिक में होते हैं केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन नहीं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, कैसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, हीलियम जो है शुरू में फ्यूजन, आपका फ्यूजन के कारण होता है, फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिससे आयनित होता है, आयनित। और इस घटना को प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। अब जब कोई चीज़ आयनित होता है तो उसके प्रोटॉन, आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों कण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का क्या होगा, आपका ये हो जाएगा सही, ठीक ठीक है। आगे चलते हैं, हो गया आपका हीलियम। अब आ गया भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, हवा में चांदी, हवा में चांदी के बर्तनों में काला होना नहीं, मोमबत्ती का जलना नहीं, दूध से दही बनना नहीं, पानी में चीनी घुलना, पानी में चीनी का घुलना। देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसे कहते हैं अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन इसे कहते हैं अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई चीज को परिवर्तित कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया तो फिर ये दोबारा अपने अवस्था में नहीं आ सकता, अपने अवस्था में नहीं आ सकता। लेकिन इसमें कोई किसी चीज़ को या किसी पदार्थ को परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है तो लगभग अपने अवस्था में आ जाता है, लगभग अपने अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, इसे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ठीक है, ये होगा नहीं। मोमबत्ती जब जल जाता है तो वापस आएगा नहीं, हाँ मोमबत्ती पिघलना हो जाता है,
पिघलना, ये होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। लेकिन जलना भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। दूध से दही बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन दूध ठंडा होना, दूध ठंडा या गर्म होना, गर्म होना, ये दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी घुलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। लेकिन दूध से दही बनना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तित कहलाता है, क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। प्राकृतिक नहीं हुआ, रासायनिक नहीं हुआ, जैविक नहीं हुआ, तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत रंगों के 7 रंगों में विभक्त होना, ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भौतिक परिवर्तन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन। सब्जियों का पकने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोबारा फिर हम वैसे सब्जी को नहीं कर सकते। सब्जी बनाते हैं तो पक जाता है, तो कितना कढ़ाई वगैरह के जब बनाने के बाद से आता है तो मुलायम हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, तो क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर होना, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन वगैरह है या कोई भी चीज़ है, सूख जाता है, टाइट हो जाता है, फिर उसको हम कूच कर फिर दोबारा उसका शेप दे सकते हैं, तो क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये होगा रासायनिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो पेज में पूछा है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन सा है, तो क्या होगा, सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, कथन ए, उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तीव्रता नहीं, तीव्र हो जाती है। उच्चतम तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, बात सही है। कारण आर, उच्चतर तापमान पर आणविक गति और तेज हो जाती है, ये भी बात सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ये बात सही है, ठीक है। कथन ए, बाकी तो सब गलत होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए कपूर कपूर से वाष्प, वाष्प का मतलब ही होता है गैसीय अवस्था में होना, गैसीय अवस्था में होना। तो कपूर से जब वाष्प डायरेक्ट, कपूर क्या है, ठोस है, ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है, तो क्या बात है, ऊर्ध्वपातन, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण, क्या है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अभी बताएं, कपूर वगैरह, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन। पूछेगा ऊर्ध्वपातन किस में होता है, तो कपूर में होता है, नेफ्थलीन में होता है, शुष्क बर्फ में होता है, ये बर्फ है, बर्फ, ठीक है। या सूखा शुष्क CO2, शुष्क CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन में होता है, आयोडीन में, याद रखिएगा, ये सब में होता है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, ऊर्ध्वपातन। मान लीजिए रेत को और नेफ्थलीन को मिला दिया जाए और थोड़ा सा गर्म किया जाएगा, तो नेफ्थलीन क्या होगा, सीधे ठोस से गैस में चला जाएगा, गैस में, तो क्या होगा, रेत अलग हो जाएगा और नेफ्थलीन गैस बनकर उड़ जाएगा। तो रेत अलग हो जाएगा और नेफ्थलीन उड़ जाएगा, तो इसको अलग कर किसके द्वारा किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। सभी के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। निम्न कथनों पर विचार करें, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं, बात तो सही है। वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, ये भी सही है। केमिस्ट्री शब्द कीमिया से बना है, ये भी सही है। चलिए निम्न में से कौन सा सही है, 1 और 2 नहीं, तीनों सही है, 1 और 3 नहीं, 1 2 और 3,
क्या होगा? ऑप्शन सी सही है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, ठोस वस्तु में अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। बात तो सही है। द्रव में ठोस के अणुओं की तुलना में आकर्षण बल कम होता है। द्रव में ठोस के अणुओं की तुलना में आकर्षण बल कम होता है। बात तो ये भी सही है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक घनत्व होता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? एक और दो। एक दो किस में है? ऑप्शन डी में, यही सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करें और प्रश्न के उत्तर दें। तो अत्यधिक विसरण किस में होता है बाबू? न्यूनतम गतिज ऊर्जा, क्या क्या है? प्लाज्मा, संपीड़िता, परम शून्य ताप। ये हो जाएगा। अत्यधिक विसरण प्लाज्मा में, न्यूनतम गतिज ऊर्जा गैस में। ठीक है, न्यूनतम गतिज ऊर्जा ठोस में होता है। अत्यधिक संपीड़िता गैस का होता है। ठीक है, और अत्यधिक विसरण प्लाज्मा का होता है। परम शून्य तापमान, तो क्या हो जाएगा आपका? ए का एक हो जाएगा। ठीक है, एक और एक यहाँ है। 2 का 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, इसमें 3 है। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, इसमें 2 है, सी में 2 है, और डी का 4 है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, ए का क्या दिया है? 1, बी का क्या दिया है? 3, सी का क्या दिया है? 2, और डी का क्या दिया है? 4। तो किस ऑप्शन कौन सही है? यस, सबका फॉलो कर रहा है। ऐसा ही होता है बाबू। अभी जब भी एग्जाम में बनेगा तो ऊपर वाला क्या होता है? आपको सूची 1 या सूची 2 रहेगा, और ये वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब इस ऑप्शन में आपको चेक करना होता है। चलिए, 82 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस को परम शून्य ताप पर ठंडा कर किया जाता है तो प्राप्त होता है? किसी गैस को ठंडा करते हैं तो क्या होता है? बोस-आइंस्टीन प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई गैस है। ठीक है, गैस है, तो बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है? प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो प्लाज्मा बनता है। एकदम परम शून्य ताप पर ठंडा करते हैं तो ये हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आयनीकरण, आयनीकरण किस में होता है बाबू? बिजली के चमकने में आयनीकरण होता है। वाष्पीकरण किस में? घड़े के पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। निक्षेपण किस में? उस निक्षेपण होता है आयोडीन का क्रिस्टलीकरण होना, आयोडीन का बनना। और क्या होगा? संघनन, ओस का बनना, संघनन, गैस से ओस बनता है। तो ऑप्शन ए का 1 2 का 1 2 3 4 कौन होगा? ऑप्शन ए में होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 84 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस अवस्था में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है उसे कहा जाता है, उसे ट्रैक बिंदु कहते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मतलब ठोस, द्रव, गैस। किसमें पाया जाता है? पानी में, जल में। इसको ट्रैक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैक बिंदु। कैसे गया जी, यही दिक्कत है। ठीक है, चलिए, पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया इसका सोल्यूशन।